नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में जानेंगे जो भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी ने पूछे थे। संभवतः वह प्रश्न आपके भी मन में कभी कभी उठते होंगे, जिनका अर्थ यानी उत्तर आप भगवान श्री कृष्ण जी से चाहते होंगे। भगवान श्री कृष्ण के सखा थे उद्धव जी। वो ब्रह्मवेत्ता और महाज्ञानी थे, लेकिन श्री हरि की कुछ लीलाओं का रहस्य वे भी समझ नहीं पाए थे। जब कृष्ण गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव जी से कहा, इस अवतार काल में मैंने सबको कुछ न कुछ दिया, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब तो कुछ मांगो। वितराग से भरे हुए उद्धव जी ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वह केवल अपने मन की उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके कृतित्व को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश कुछ अलग रहे, जबकि आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का दिखता रहा। ऐसा क्यों था? श्री कृष्ण और उद्धव के बीच का ये संवाद उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है। उस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। फिर उद्धव जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय मित्र थे। अपने मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत यानी जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? आपने उन्हें नहीं रोका, फिर भी अपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और खुद को भी हारने से बचा सकते थे या उनको रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति से आप उन पासों को धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। उसके स्थान पर अपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपने शील खो रही थी। कहा जाता है, आपने वस्त्र देकर द्रौपदी का शील बचा लिया, लेकिन कैसे? एक आदमी घसीट कर दरबार में ले जाता है। इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जाता है। एक स्त्री का शील क्या बचा? आपने क्यों नहीं बचाया? अगर आपने वस्त्र दिए तो आपने क्या बचाया है? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की, तो आपको आपात बांधो कैसे कहा जाता है? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हमारे मनोमस्तिष्क में भी यह सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से भगवान श्री कृष्ण से उक्त प्रश्न किए थे। तब हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव, यह सृष्टि का नियम है
कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसे और धन तो बहुत था, लेकिन उसके पासों का खेल नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का दूध कीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है, यानी विवेक से काम किया था उसने। धर्मराज भी उसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई यानी मुझसे पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। लेकिन जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए मुझे उन्हें माफ़ करना पड़ा। मैंने उन्हें माफ़ किया, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतज़ार करता रहा था कि कब कोई मुझसे बुलाता। कब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव मुझे बुलाएंगे। वो सब मुझे भूल गए और केवल अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभय कृष्ण अभयम की गुहार लगाई, तब कहीं मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब वहाँ पहुँच गया। अब स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब तक आपको कोई बुलाया नहीं जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसे कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा श्री कृष्ण। जो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूलकर गलतियां करते रहे, पाप की गठरियाँ बांधते रहे और उसका फल भुगतते रहे? उलाहना देते हुए उद्धव ने उनसे पूछा। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के अर्थ को समझो। जब तुम समझ कर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हें नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत
या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या वह खेल सकता था? अगर वह खेलते तो भी क्या उस खेल का रूप कुछ और नहीं हो सकता था? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्र मुक्त हो गए थे और बोले, प्रभु कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना और विश्वास है। जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करें कि उसके बिना पता भी नहीं हिलता, हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ उद्धव जी के प्रश्नों के सवालों के जवाब जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिए थे। जय श्री कृष्ण।